आज भी उस रात को साफ याद करता हूँ। शायद इसीलिए नहीं वह डरावनी थी, बल्कि इसलिए कि उस रात के बाद गांव वैसा कभी रहा ही नहीं। मेरा गांव छोटा सा था, चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़, वही पीपल जिसके नीचे से गुजरते वक्त हम बच्चे सांस रोक लिया करते थे। बुजुर्ग कहते थे, शाम के बाद उधर मत जाना, पेड़ नहीं है वो। मैं हंस देता था। मुझे लगता था ये सब पुरानी पीढ़ी की कहानियां हैं। लेकिन उस दिन मैं हंसा नहीं। उस दिन मैं शहर से देर रात लौटा था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतार दिया। रास्ता वही पुराना था, खेतों के बीच से होकर सीधे पीपल के नीचे से गुजरता हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना झींगुरों की आवाज। ये बात तब समझ में आई कि ये चुप्पी सामान्य नहीं थी। पीपल के पास पहुंचा तो मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी। मैंने कदम तेज कर दिए, तभी मुझे किसी के चलने की आवाज आई मेरे पीछे। मैं रुका नहीं, बस कान खड़े हो गए। कदम मेरे कदमों से मेल खा रहे थे। मैं चला, वो चला, मैं रुका, वो भी रुका। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हिम्मत करके मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पीपल का पेड़ और उसकी लटकती हुई जटाएं जो हवा में हिल नहीं रही थी। मैंने खुद को समझाया कि थकान है, डर दिमाग का वहम है। और जैसे ही मैंने दोबारा आगे कदम बढ़ाया, किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, रुक जा। मेरे पैर जमीन से चिपक गए। आवाज किसी आदमी की नहीं थी। वो आवाज बहुत पास थी, बहुत गहरी और बहुत पुरानी। मैं पलटा नहीं, मेरे अंदर से आवाज नहीं निकली। फिर मुझे हंसी सुनाई दी, धीमी, सूखी, जैसे कोई हंसना भूल चुका। तू भी चला जाएगा, सब चले गए। मैंने आंखें बंद कर ली और भागने लगा। भागते वक्त मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कदम नहीं थे, कुछ घिसट रहा था। मैं घर पहुंचा तो दरवाजा बंद करके बैठ गया। पूरी रात जागता रहा। सुबह जब गांव वाले मिले, मैंने पीपल की बात की। सब चुप हो गए। फिर बूढ़े हरिराम ने कहा, तूने उसे देख लिया? मैंने कहा, नहीं, सिर्फ सुना। वह बोला, अच्छा हुआ जिसने देख लिया, वो वापस नहीं आया। तब मुझे पता चला, सालों पहले उसी पेड़ के नीचे एक औरत को जिंदा काट दिया गया था। उसका कसूर कोई नहीं जानता। उसकी चीखें कई रातों तक सुनाई दी। और फिर सन्नाटा। हर साल कोई ना कोई उस रास्ते से गुजरता और फिर गायब हो जाता। मैंने उस दिन के बाद उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। लेकिन डर की बात यह नहीं है। डर की बात यह है कि कल रात मेरे घर के बाहर पीपल की पत्तियां गिरी हुई थीं और मेरे कान के पास वही आवाज आई, अब तू रुक नहीं पाएगा। मैंने उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश की। खुद से कहा कि यह बस वहम है, लेकिन वहम घर के बाहर पत्तियां नहीं गिराता। सुबह उठकर मैंने दरवाजा खोला। आंगन में कोई नहीं था, मगर जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, नंगे पैरों के निशान। वे मेरे दरवाजे से शुरू होकर सीधे मेरे कमरे की खिड़की तक गए थे। खिड़की अंदर से बंद थी। उस दिन मैं किसी से नहीं बोला। गांव भी अजीब तरह से शांत था। लोग मुझे देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन डर रहे हैं। शाम ढलते ही मैंने दिया जलाया। अंधेरा आज कुछ ज्यादा जल्दी उतर आया था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे में हवा चल रही है, जबकि सारे दरवाजे बंद थे। दिए की लौ होने लगी और फिर मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैं पलटा नहीं, क्योंकि उस पल मुझे याद आया हरिराम की बात। जिसने देख लिया वो वापस नहीं आया। मेरी सांस तेज हो गई। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। फिर वही आवाज, तू भागा था उस रात और अब मैं तेरे घर आ गई हूं। आवाज औरत की थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं था, उसमें इंतजार था। मैंने आंखें बंद कर ली। तभी मेरे कानों में किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई। सांसें गिनी जा सकती थी, इतनी पास। पीपल के नीचे बहुत अकेलापन है। तू चलेगा तो मैं भी चलूंगी। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। मैं जमीन पर बैठ गया और तभी मुझे खड़खड़ाहट सुनाई दी। खिड़की अपने आप खुल रही थी, धीरे, बहुत धीरे। मैंने आंखें खोली। खिड़की के बाहर अंधेरा नहीं था। वहां खेत नहीं थे, वहां रास्ता नहीं था, वहां पीपल का पेड़ था,
वहीं जटाई, वहीं ठंड, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। पीपल तो गांव के बाहर था। फिर मुझे समझ आया मैं कहीं गया ही नहीं। पीपल मेरे पास आ गया था और तभी मैंने पहली बार उसे देखा। उसका चेहरा साफ नहीं था, मिट्टी से लिपटा हुआ, आंखें खाली, मुंह खुला हुआ जैसे कुछ कहने की आदत छूट गई हो। उसने हाथ बढ़ाया, उस हाथ में मेरे ही जैसे निशान थे। सब यहीं रहते हैं, तू भी रह जाएगा। उसके पीछे और आवाजें उठने लगी, पुरुषों की, औरतों की, बच्चों की, सब एक साथ। मेरा सिर फटने लगा और फिर अचानक सब शांत। सुबह हुई, मैं अपने आंगन में पड़ा था। गांव वाले चारों तरफ खड़े थे। हरिराम ने मुझे देखा और धीरे से बोला, अब ये रास्ता बंद समझो। मैंने पूछा, वो चली गई? हरिराम ने सिर हिलाया, नहीं, अब तू दिखता नहीं है, पर वो दिखता। उस दिन के बाद पीपल के नीचे एक और आवाज सुनाई देने लगी, मेरी आवाज। लोग कहते हैं रात को अगर कोई उधर से गुजर जाए तो मैं फुसफुसाता हूं। रुक जा, अगर तुम कभी किसी गांव में पीपल के नीचे अपनी ही आवाज सुनो तो मुड़ना मत, क्योंकि कहानी अभी भी चल रही है।